हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी का थर्ड चैप्टर कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में इश्यू ऑफ शेयर्स हम सीखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में कि क्या इश्यू ऑफ शेयर्स किस तरीके से किया जाता है, कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा चैप्टर जब आप करोगे तो इससे आपको है ना अकाउंट्स में भी जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सेकेंड जो 3.2 में हम सीखने वाले इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। देन मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स हम 3.3 में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, फिक्स्ड प्राइस इशूड मेथड, देन बुक बिल्डिंग मेथड, देन इनिशियल पब्लिक ऑफर, देन फर्दर पब्लिक ऑफर, ये सब टर्म्स क्या है इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। देन बी पार्ट जो है 3.3 का, उसमें हम ऑफरिंग शेयर्स टू इक्विटी एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसमें राइट इशू एंड हम बोनस इशू या बोनस शेयर जिन्हें बोला जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कौन कौन से वे में दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं शेयर कंपनी के। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ESPS बोला जाता है। देन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होता है, SARS, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे बोलते हैं। एंड बाद में डी पार्ट है, उसमें हम प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड कंटेंट में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देन प्रोविजंस एंड कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, देन प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद में हमको नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो शेयर सर्टिफिकेट किसे कहा जाता है, कॉल्स ऑन शेयर्स मतलब क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्शन, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर जब आप डिटेल में ध्यान से देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, और ये आपको है ना आगे जाके फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है। तो डिग्री में भी आपको इससे रिलेटेड चैप्टर्स रहने वाले हैं, तो आपको ये चैप्टर जरूर अच्छे से कर लेना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी हमने ना डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमने स्टडी किया था। कंपनी कौन कौन से सोर्सेस से फाइनेंस रेज करती है, फंड रेज करती है। सो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट ऑफ ओन्ड फंड से कंसिस्ट मतलब मिक्सचर ऑफ ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सो ओन्ड फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओन्ड फंड किससे बना होता है, तो ओन्ड फंड होता है वो इक्विटी शेयर से बना होता है। एंड जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स भी इंक्लूडेड रहता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तीनों मिलाकर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे ओन्ड फंड्स बोलते हैं। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है वो रेजेस शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, वो शेयर्स इशू कर कैपिटल रेज करती है। तो ये वाला जो चैप्टर है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इन डिटेल हाउ द कंपनी इश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी कैसे अलग अलग टाइप के शेयर्स इशू करती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड्स, उनकी नीड्स के हिसाब से। सो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू शेयर्स के बारे में। जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बोला, शेयर सर्टिफिकेट, कॉल्स ऑन शेयर्स वगैरह क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, पहले व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें है ना कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी शेयर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का, उससे शेयर कैपिटल कहा जाता है। यूजुअली इन शेयर कैपिटल, यूजुअली इसमें है ना द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स का प्रोपोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब उसका रेशियो ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए 100% का जो शेयर कैपिटल है तो उसमें से 70% इक्विटी शेयर, नहीं तो 60% इक्विटी शेयर रहेगा, एंड 40% 30% प्रेफरेंस शेयर, इस तरीके से इनका रेशियो होता है। तो यूजुअली है ना इक्विटी शेयर होता है उसका ज़्यादा, उसका शेयर होता है, प्रोपोर्शन उसका ज़्यादा होता है, रेशियो उसका ज़्यादा होता है। नाउ शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, और ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 अकाउंट्स में जो चैप्टर नंबर 8 आप करने वाले हो, तो वहाँ पे भी इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोग सीखने वाले हो। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, कंपनी को मतलब
जितनी कैपिटल को रेज करने की छूट मिलती है वाया इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसे हम ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। 1 लाख का इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच वाला कंपनी का ऑथराइज्ड है। कंपनी उतना तक अपने लाइफ टाइम में इतना इशू मतलब इतने इक्विटी शेयर्स वो इशू कर सकती है, 1 लाख इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स। तो उसमें से वो एट प्रेजेंट उसने कितने इशूड कैपिटल उसका कितना है और अनइशूड कैपिटल उसका कितना है। तो इशूड कैपिटल अगर मान लीजिए कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर्स ही इशू कर रही है मार्केट में, तो 10 रुपए के भाव के हिसाब से उसने 4 लाख का उसने क्या किया, कैपिटल रेस किया, इशू कर इक्विटी शेयर्स इशू कर। उसकी लिमिट है 1 लाख इक्विटी शेयर्स तक वो कर सकती है, लेकिन 1 लाख में से उसने खाली 40,000 का इक्विटी शेयर्स है इशू किया मार्केट में। तो 10 रुपए के हिसाब से उसे 4 लाख रुपया रिसीव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ रिसीव नहीं होता है, तो मतलब सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा एक साथ सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। तो सब्सक्राइब्ड कितना हुआ कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ। तो मान लीजिए ये जो 4 लाख इक्विटी शेयर्स है वो 40,000 का इक्विटी शेयर्स वो कंपनी है ना मार्केट में लेकर आती है, तो उसमें से 30,000 इक्विटी शेयर्स है वो सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब लोगों ने ले लिए, 30,000 इक्विटी शेयर्स लोगों ने खरीद लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करने पे 3 लाख का उसके पास कैपिटल आ गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गया कंपनी के पास। बचा कितना, कंपनी ने इश्यू किया 40,000, उसमें से 10,000 अनसब्सक्राइब्ड है, ये बच गए। तो मतलब 1 लाख का रेज नहीं कर पाई कंपनी, क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो यहाँ पर 30,000 का कंपनी ने 30,000 का सब्सक्राइब हुआ, 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए। 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया कंपनी के खाते में आने चाहिए। उसमें से कंपनी एक साथ पैसा ना लेकर, ये जो 10 रुपया है, यहाँ पे ये आप लोग अकाउंट्स में भी सीखने वाले हो कि ये जो 10 रुपया है वो कंपनी एक साथ ना लेकर कंपनी 3 हिस्सों में लेगी। पहला हिस्सा कंपनी क्या बोलती है कि भाई मैं है ना कॉल्ड अप कैपिटल करके, कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपए का कॉल किया, 5 रुपए का कॉल्ड अप कैपिटल करके कंपनी ने 5 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल मांगा। तो वो 5 रुपया में स्टार्टिंग में कंपनी 5 रुपया ही मांग रही है, उसके बाद में अनकॉल्ड कैपिटल 4 रुपया और रिजर्व कैपिटल करके कंपनी ने 1 रुपीज बोला। तो यहाँ पर जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से कितना अमाउंट एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ, पेड हुआ, तो यहाँ पे पेड अप मतलब कंपनी को रिसीव हुआ, तो इसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है। तो 20,000 के इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को 5 रुपया पूरा का पूरा रिसीव हो गया, एंड 10,000 के इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को 5 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। सब्सक्राइब तो हो गए, मतलब सब्सक्राइब तो हो गए, लोगों ने एप्लीकेशन भर के भेजी, हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, जब कंपनी ने इश्यू किया सब्सक्राइब हो गए, लेकिन उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 5 रुपया दे दिया। ये 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर बोले तो सारे के सारे 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ऐसा नहीं है। 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया है, मतलब उन्होंने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर 5 रुपया रिसीव हो गया 20,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तो 5 रुपया रिसीव हो गया, तो 1 लाख कंपनी के पास पेड अप कैपिटल आ गया। और जो पैसा रिसीव नहीं होता है कंपनी को कॉल देने पर भी, मतलब तो उसे कॉल इन एरियर्स बोला जाता है, उसे कॉल इन एरियर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं रिसीव हो रहा है, 5 रुपया कंपनी ने मांगा, कंपनी ने कॉल भेजा, रिमाइंडर दिया, लेकिन नहीं रिसीव हुआ, तो उसे कॉल इन एरियर्स 50,000 का कॉल इन एरियर्स करके रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो अनकॉल्ड है ये तो इस तरीके से अलग अलग हमको लिखना होता है। कंपनी जब कॉल करेगी तब ये पैसा रिसीव होगा सब्सक्राइबर से, मतलब जो कंपनी के जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए तो उनसे रिसीव होगा। 5 रुपया जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है वो 5 रुपया ठीक है उनका रिकॉर्ड में आ गया, जिन्होंने नहीं दिया है उनका कॉल इन एरियर्स करके रिकॉर्ड में आ गया। बाद में जब फ्यूचर में कंपनी है ना सेकंड कॉल मतलब अनकॉल्ड कैपिटल के लिए कॉल देगी, तो सेकंड कॉल देगी मतलब सेकंड कॉल करेगी अमाउंट के लिए, तब वो 4 रुपये में से कौन देता है कौन नहीं देता है उसके हिसाब से फिर कंपनी एंटर करती है।
और यहाँ पे आप देखिए हम एक एक टर्म्स को हम सीखने वाले हैं कि ऑथराइज कैपिटल कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इन डिटेल अभी जैसे मैं आपको शॉर्ट में तो पहले ही बोल चुकी, तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल है, मतलब कैपिटल लिमिट है कंपनी की जो है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। तो इट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल। तो इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि एज इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज, क्योंकि हमें कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें इसे मेंशन करना पड़ता है। एंड द कंपनी इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करती है। द कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है अपनी कंपनी को और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब मिलता है तो उस टाइम पे इसी अमाउंट पे वो स्टैम्प ड्यूटी पे करती है कि कंपनी कितने मतलब कितनी लिमिट होगी कंपनी के शेयर कैपिटल की, ऑथराइज कैपिटल कितना होगा कंपनी का। तो ऑथराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी की कंपनी की जरूरत कितनी होगी प्रेजेंट में एंड इन फ्यूचर में उसको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, उसके हिसाब से ही ऑथराइज कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है और फिर उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है कंपनी को। सो ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड इज, इसीलिए इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल के 3 नाम है, ऑथराइज कैपिटल इटसेल्फ, देन नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल, इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। एज यूजुअली अ कंपनी नेवर इश्यूज, क्योंकि कंपनी है ना कभी भी है ना एंटायर ऑथराइज कैपिटल इशू नहीं करती, पूरा का पूरा इशू नहीं करती है क्या मतलब वो पूरा का पूरा जितना नंबर ऑफ शेयर्स का उसे अलाउंस है वो पूरा यूज नहीं करती, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करती है और पूरा लिमिट भी यूज नहीं करती है। सो फॉर एग्जाम्पल एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, उसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज का है, विच इज डिवाइडेड इंटू 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है उससे बना हुआ है। तो अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल। हाँ, अगर मान लीजिए कंपनी को फ्यूचर में है ना ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी है ना अपना ऑल्टरिंग मतलब उसमें चेंजेस कर सकती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है अगर उसकी नीड इंक्रीज होती है तो उस केस में। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारा इशूड एंड अनइशूड कैपिटल कैसे बोलते हैं। तो इशूड कैपिटल क्या होता है और अनइशूड कैपिटल क्या होता है। तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये है ना ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी, जिसे है ना कंपनी ऑफर करती है टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। प्रोस्पेक्टिव मतलब जिनकी नजर होती है कि भाई कंपनी नया शेयर लाने वाली अगर मार्केट में तो हमको खरीदना है, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए वो ऑफर करती है इशूड कैपिटल, उसे बोला जाता है। दस इट इज द शेयर्स दैट द कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक। ये कंपनी है ना पब्लिक को ऑफर करती है बाय करने के लिए, वो इंटीमेट करती है कि आप लोग हम आईपीओ लाने वाले हैं तो आप परचेस कर सकते हो। सो द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, बचा हुआ जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है जो कंपनी है ना ऑफर नहीं करती है पब्लिक को, नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड, उसे हम अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। और इन फ्यूचर फिर फ्यूचर में जब कंपनी को उसकी जरूरत होती है द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल, तो कंपनी अनइशूड कैपिटल में से शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये बुक पे रहता है, अनइशूड कैपिटल होता है ना वो बुक में रहता है खाली जस्ट अमाउंट, वो कंपनी को एक्चुअल में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ पे द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी में भी इक्वल टू, इशूड कैपिटल वो है ना या तो इक्वल हो सकता है उसके ऑथराइज कैपिटल के या उससे लेस हो सकता है, उससे मोर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम लिमिटेड कंपनी कैन हैव इशूड कैपिटल ऑफ 4 लाख, अगर उसका इशूड कैपिटल 4 लाख का है डिवाइडेड इंटू 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच का है तो उसका अनइशूड कैपिटल कितना होगा 6 लाख का होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पे अगर हम बोलते कि पूरा मान लीजिए डिवाइडेड इंटू 60 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस ऑथराइज्ड के टाइम पे ही एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 1 लाख के इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज वाले, तो मतलब टोटल उसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख का है। तो उसमें से अगर कंपनी 4 लाख का अगर कंपनी 4 लाख का डिवाइडेड इंटू वो 4 लाख का जो कैपिटल है शेयर कैपिटल वो 40,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है 10 रुपीज ईच का फेस वैल्यू वाला, तो इसका मतलब कंपनी के पास 60,000 के इक्विटी शेयर्स
और इश्यू करने की, फ्यूचर में चाहिए तो और इश्यू कर सकती है, उतनी अथॉरिटी उसके पास है। इन सिंपल अगर हम बोले तो उतनी अथॉरिटी कंपनी के पास और है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल के इसमें क्योंकि आगे काफी टर्म्स है तो एक ही वीडियो में मैं काफी आप लोगों के लिए बर्डन नहीं देना चाहती, थोड़ा पहले इन टर्म्स को आप समझो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को और डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।